हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हमारी जो सीरीज चल रही है वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनी को लेकर के, जैसा कि आप यहां पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। इस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर हमारा पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। उसके अंदर भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स और उसके कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज हम। अब ये कंसेप्ट के अंदर फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, ये सब हमारे डिस्कशन का पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात जिसके लिए आप हमारी वीडियो पर आए हैं या आपको आना चाहिए, तो मुद्दे की बात ये है कि साहब ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का वेटेज कितना एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछते हैं? तो भाई मेरे, कभी कभी सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या कभी कभी ए और बी पार्ट करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बना देते हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और सुनना मेरी बात, इसके अलावा, इसके बगैर, इस कंसेप्ट के बगैर कभी भी जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो पूरा नहीं होता। मतलब उसके अंदर भी इसके कंसेप्ट 2 मार्क्स के, तो वो पार्ट ले लो, बाकी जनरल एंट्री रहती है तो 4 मार्क्स बाकी चीज जनरल एंट्री के, और फॉर फीचर वाली जनरल एंट्री के 2 मार्क्स। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मिनिमम से बेयर मिनिमम की बात करूं तो 5 मार्क्स, मैक्सिमम की बात करूं तो 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो चलिए आइए आज डिस्कस कर लेते हैं ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। बट अगर मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना। और मैं तो हमेशा लास्ट में कहता हूं इस बात को कि अगर चैनल में नए हो, वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, देखिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब, मैं थ्योरेटिकल पार्ट अगर डिस्कस करूं फॉर फीचर का मतलब होता है जब्ती। हिंदी में क्या कहते हैं? जब्त करना, फॉरफिट कर लेना, वापस ले लेना। तो फॉर फीचर का मतलब यह हुआ कि कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांग रही है, और इंस्टॉलमेंट में से कोई इंस्टॉलमेंट, बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं, या उनमें से बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में से कुछ इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कभी किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कभी किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कभी किसी ने सेकेंड कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, या कभी बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसा होते हैं जो कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा देते हैं और पैसा दे ही नहीं पाते हैं आगे के, और कंपनी बार बार रिमाइंडर दे के बोल बोल के थक चुकी है, फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो आप खुद ही बताओ कंपनी क्या करेगी? कंपनी मजबूर है ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में से उनका नाम हटाएगी, रजिस्टर में से उनका नाम हटा देगी। मतलब उन्हें अपना शेयर होल्डर नहीं मानेगी, कह देगी भैया अब तुम हमारे शेयर होल्डर नहीं रहे, हम तुम्हारे शेयर्स को, जो हमने शेयर्स तुम्हें अलॉट किए थे, उस शेयर्स का अलॉटमेंट हम कैंसिल करते हैं। मतलब जब कंपनी शेयर अलॉट करती थी तो कंपनी क्या एंट्री करती थी, हम जनरल एंट्री के थ्रू देख लेते हैं। तब कंपनी क्या एंट्री करती थी? तब जब शेयर कंपनी इशू करती थी, देखिए जब इशू करती थी कंपनी, जब शेयर, ध्यान से देखिएगा, तो एंट्री करती थी बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे पैसे अगर मिल गए या पार्ट में मिले तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। 100 रुपीज और 100 रुपीज का शेयर है, यहां पर रखते हैं। अब आते हैं हम फॉर फीचर की तरफ। फॉर फीचर तो जब ये शेयर कैंसिल होंगे तो जरा आप खुद बताओ, जब कैपिटल फ्रेम किया, फॉर्म किया, कैपिटल बनाया, तो हमने शेयर कैपिटल को क्या किया था? जरा देखो, हमने शेयर कैपिटल को क्रिएट किया। तो फॉर फीचर में तो हमें क्या करना है? कैपिटल को कैंसिल करना है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर फीचर मींस इट्स अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर फीचर मींस इट्स अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब आप कैंसिलेशन की बात कर रहे हो, जब आप कैंसिलेशन की बात कर रहे हो तो आपको क्या एंट्री करना पड़ेगा? आपको एंट्री करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बनाया था तो क्रेडिट किया था, अब कैंसिल कर रहे हो तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। जरा अब ये सोच के बताओ, इस शेयर कैपिटल के अंदर 2 तरीके के लोग शामिल हैं। एक तो वो लोग मतलब जो शेयर कैंसिल हो रहा है, इस मान लो मैं हूं एक्स,
मेरे पास 200 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, सॉरी 100 रुपीज है, तो 20,000 रुपए हुए। अब इस 20,000 रुपए मुझे टोटल देना था कंपनी को, और मैं ये कंपनी ने ये जो पैसे मांगे हैं 3 टुकड़ों में मांगे हैं, 40, 40 और 20, ये हो गए 100 रुपए। मैंने सिर्फ ये पैसा दिया है और ये दोनों पैसे नहीं दे पा रहा हूं, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है ये। तो इस 100 रुपीज के दो पार्ट है, मतलब 200 शेयर्स इंटू 100 कितने हो गए, 20,000 रुपए। इस 20,000 के दो पार्ट है भाई मेरे, माय डियर, इस 20,000 के दो पार्ट है। इसमें से कुछ पैसा तो मैं दे चुका हूं, तो 200 इंटू 40, 8,000 तो मेरा क्या आ जाएगा, जो पैसे दे दिए उसमें आ जाएगा। तो जो पैसे दे देते हैं वही फॉरफिट होता है, तो टू आएगा, टू फॉर फीचर। कैसे लिखेंगे, 200 इंटू 40, 8,000 रुपए हो गए। और कुछ पैसा नहीं दिया है मैंने, कौन सा पार्ट है वो, 40 और 20, 60 रुपए। तो उसे हम कहां डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसे हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर में। तो बस यहां अगला कंसेप्ट क्या आने वाला है, अगली जनरल एंट्री में कॉल्स इन एरियर। कितना, 200 इंटू 60, 12,000 रुपए हो गए। बस इतनी सी कहानी है फॉर फीचर के अंदर। अब मुद्दे की बात जो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, ये तो तब फॉर फीचर की एंट्री हुई, तब फॉर फीचर की एंट्री हुई जब कंपनी ने शेयर 100 रुपए के शेयर को कितने पर इशू किया था, 100 रुपीज पर, मतलब पार पर इशू किया था। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर्स, या मोस्ट ऑफ द केसेस में ही ऐसा होता है, कभी कभी क्या कंपनी अपने शेयर्स को पार पर इशू नहीं करती है, कैसे कर रही है, एट प्रीमियम पर कर रही है। मतलब 100 रुपए के शेयर को 120 रुपए में मांग रही है। और 120 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे हैं जरा देखना, इसी में आगे बढ़ाता हूं मैं। 40 रुपए तो एप्लीकेशन पे मांगे, यहां मांगे 60, यहां कितने मांगे, 60। कैसे, 40 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम के, ये प्रीमियम का पैसा मांग लिया, और बाकी रुपए 40 रुपए यहां मांगे हैं, 20 रुपए, कितना आता है, 20 रुपए। ये हो गए आपके 120 रुपए। अब कोई शेयर, ध्यान से सुनना, यही कंसेप्ट सीखने लायक है बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो, जब कभी भी प्रीमियम पर शेयर इशू हो, जब कभी भी प्रीमियम पर शेयर इशू हो, तो दो पार्ट, दो चीजें चेक करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। क्या क्या, कि क्या वेदर प्रीमियम मनी रिसीव्ड और प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 200 शेयर्स हैं, मैंने सिर्फ ये वाला पैसा दिया है और मैं ये दोनों ही पैसे नहीं दे पाता हूं। तो जरा देखो, मैं प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे पा रहा हूं, इट मींस, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं दे पा रहा हूं तो कौन सी केस में आ जाऊंगा मैं, प्रीमियम मनी नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। तो ऐसे केस में सिंपल फॉर फीचर वाली एंट्री तो होगी ही, वो क्या है, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, आगे पीछे लिखा है मैंने, और टू फॉर फीचर, जो पैसा दे देते हैं, कुछ नहीं दिया और कुछ दे दिया, इस 100 रुपए के तो यही टुकड़े 120 के। तो जो पैसा नहीं दिया, ध्यान से देखना, ये लिख दिया आपने। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करेंगे साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगा तो था, और जब मांगा होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा फायदे को लेकर के, अब वो नहीं मिल रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को, कलर चेंज ही कर देता हूं इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना है, डेबिट करके कैंसिल करना है। जैसे अब अमाउंट फिल कर लेते हैं। कैपिटल तो सदा से कितना है, 200 शेयर इंटू 100, कितने हो गए, 20,000 रुपए हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर खिसका लेते हैं ताकि दिक्कत बिल्कुल भी ना आए आपको पढ़ने में। ये आपके 20,000 रुपए हो गए। कॉल्स इन एरियर कितना है साहब, 200 शेयर्स। सामने वाला कौन कौन से पैसे नहीं दे रहा है, 60 रुपए ये नहीं दे रहा है और 20 रुपए ये नहीं दे रहा है, तो आप यहां लिख दीजिए 80। ये आपके हो गए 16,000 रुपए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है इसमें, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 200 इंटू 20 कितने हो गए, 4,000। तो ये टोटल हो गया है 24,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 16,000,
तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए 8,000। ये 8,000 आप टैली भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आपके पास कितने शेयर से 200, आपने पैसे दिए कितने हैं? सिर्फ 40 रुपए दिया है, तो ये आपके हो गए 8,000 रुपए। मतलब कहने का क्या है कि जब भी शेयर इशू हो प्रीमियम पर और आगे चल करके कोई शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाता है, तो फिर ये वाली फोरफीचर की एंट्री होगी। ठीक है, और प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो फिर सिंपल फोरफीचर की एंट्री वापस से लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर और टू फोरफीचर। ठीक है, इसमें अमाउंट हम 20 रुपए को एक्सक्लूड करके चलेंगे। अगर इसी को अगर मुझे करना हो, कोई शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये पैसा दिया, ये भी दे दिया। मान लो एक शेयर होल्डर ले ही लेते हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने ये पैसा दिया, ये दिया, और वो सिर्फ ये नहीं दे पा रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा। उस केस में क्या होगा साहब? मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया, वो सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं दे पा रहा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कोई प्रीमियम तो है नहीं। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? जरा देखिए, 400 इंटू कैपिटल तो हमेशा से 100 रुपए है, तो ये हो गया 40,000। अब कॉल्सिनेरियर उसका है कितना? उसका कॉल्सिनेरियर तो सिर्फ 20 रुपए है, तो ये हो गए 400 इंटू 20, ये कितने हो गए? 8,000। ठीक है, और ध्यान से देखिए, जो पैसा उसने दे दिया उसको कहां डालेंगे? 40 में से 8 माइनस कर दो तो 32,000। ये आप चेक करना चाहें बिल्कुल हो सकता है। 400 शेयर्स हैं उसके पास, उसने कितने पैसे दे दिए? ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चे गलती करते हैं। आपको सिर्फ कैपिटल वाला पैसा उठाना है, 40 और 40 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपीज उठाना है आपको, तो 8 4 जा 32,000 हो गया। बस इतना सा कंसेप्ट होता है शेयर फोरफीचर के अंदर, और इसी पर आपके मैंने बताया, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो थी शेयर फोरफीचर को लेकर के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स जो फुल फ्लेज करने वाले, उसमें भी ये कंसेप्ट रिपीट होगा, और इंडिविजुअली कुछ फोरफीचर और रीइशू वाले कंसेप्ट हम देख लेंगे। तो आपकी ये सारी प्रैक्टिस हो जाने वाली, आपको कहीं भी कुछ भी भागने की, जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपका टेंशन सब इधर फॉरवर्ड करो, ठीक है ना, मैं उसको ऑब्जर्व करता जाऊंगा और फिर उसको आउटपुट निकाल करके देता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो के इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है दूसरों का बेनिफिट होना है या करना है आपको या हो सकता है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।